नवाही गांव छब्बर में फायरिंग का वाकया। फायरिंग के नतीजे में असीम नामी नौजवान कत्ल। मुलजिम को अहले इलाका ने पकड़कर पुलिस थाना गंडा सिंह के हवाले कर दिया, जबकि पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। तंगवानी 1.5 सड़की पुलिस थाने की हदूद में दहादी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम जमीन के मामले पर पेश आया। ईंटें और डंडे लगने के बायस दोनों ग्रुपों की खातून समेत 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पत्तोकी के इलाके फूलनगर में पुरानी दुश्मनी पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के बाद रूरल हेल्थ सेंटर फूलनगर मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 20 साल अब्दुर्रऊफ, 64 साल अदरीस, 30 साल शमीर और दीगर अफराद शामिल। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड पॉइंट्स की 15 रोजा चेकिंग रिपोर्ट जारी। फूड सेफ्टी टीमों का सरगोदा में 416 फूड पॉइंट्स का मुआयना। 1 फूड पॉइंट की प्रोडक्शन बंद, 42 फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने किए गए। दौरान चेकिंग मिलावटी दूध, जायदुल मयाद कोल्ड ड्रिंक्स, मिलावटी मसाला जात और मुनसर सहित ऑयल तलब कर दिया गया। नाकिद अशिया की फरोख्त और गैर मयारी अज्जा के इस्तेमाल पर एक्शन लिए गए। मंडी बहाउद्दीन के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मुहिम के दौरान 3 रुपये चोर गैंग के तनवीर, दानियाल और राशिद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से 40 लाख रुपए मालियती मसरूका, कार, मोटरसाइकिल बरामदशुदा माल को पुलिस ने असल मालिकान के हवाले कर दिया। DPO साजिद हुसैन ठोकर ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान मोटरसाइकिल और रोड रिक्शा चोरी की वारदातें करते थे। ओकाड़ा में मैरिज हॉल के बाहर खड़ी गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। आग ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। गाड़ी में LPG गैस लीकेज की वजह से आग लगी। इत्तला के बावजूद भी कोई भी अमला आग बुझाने के लिए मौका पर ना पहुंचा। अहले शाहिदीन का कहना है कि LPG सिलेंडर का धमाका नहीं हुआ, वरना कोई भी नाखुशगवार वाकया रोनमा हो सकता था। जिला इंतजामिया ने गुजारिश है कि गाड़ियों में पड़े गैस सिलेंडर के खिलाफ ब्रेक आउट करें। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं महरुनिसा इकबाल और मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइन सामने जानी, बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का कायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि कसूर के नवाही गांव छब्बर में फायरिंग का वाकया पेश आया, जहां फायरिंग के नतीजे में अजीम नामी नौजवान कत्ल हो गया। फायरिंग करने वाले को अहले इलाका ने पकड़कर पुलिस थाना गंडा सिंह के हवाले कर दिया, जबकि पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। तंगवानी 1.5 सरकी पुलिस थाने की हदूद में डहानी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम। तफसीलात के मुताबिक तसादुम जमीन के मामले पर पेश आया। ईंटे और डंडे लगने के बायस 2 ग्रुपों की खातून समेत 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करवाया। पत्तोकी में पुरानी दुश्मनी पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग के नतीजे 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के बाद रूरल हेल्थ सेंटर फूलनगर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि एक जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर कर दिया गया।
जख्मियों में 20 साल अब्दुल रऊफ, 64 साल अदरीस, 20 साल शमीर और दीगर अफराद शामिल हैं। शेखुपुरा में मशकूक कार सवारों ने पुलिस के रुकने पर एसएचओ समर इकबाल और उनकी टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की बेहतरीन हिकमत अमली अपनाने पर कार के टायरों पर गोलियां मारी गई, जिसकी वजह से डाकू अपनी कार छोड़कर फरार हो गए। जिनके ताकुब के दौरान डाकुओं और पुलिस की दोबारा फायरिंग के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक जख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गया और एक फरार होने में कामयाब रहा। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी की सहर इफ्तार में फूड पॉइंट्स की 15 रोजा चेकिंग रिपोर्ट जारी। फूड सेफ्टी टीमों ने सरगोदा में 416 फूड पॉइंट्स का मुआयना किया। एक फूड पॉइंट की प्रोडक्शन बंद, 42 फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने किए गए हैं। दौरान चेकिंग मिलावटी दूध, जायदुल मयाद कोल्ड ड्रिंक्स, मिलावटी मसालाजात और मुजरे सेहत आयल तलब कर दिया गया। नाकिस अशिया की फरोख्त और गैर मयारी अज्जा के इस्तेमाल पर एक्शन लिए गए हैं। मामूली नकाइस और इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए 352 फूड पॉइंट्स को वार्निंग नोटिस जारी किए गए। शहरियों को मयारी अशिया खुर्दोनोश की तरसील यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोधा रीजन आसमा एजाज चीमा की सरबराही में करप्ट माफिया के गिर्द घेरा तंग करते हुए रोजाना की बुनियाद पर करप्ट अनासिर को पकड़ा जा रहा है। सरगोदा में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने माल मुकदमा खुर्द बुर्द करने वाले नायब कोर्ट को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद अकराम कांस्टेबल ने 3,05,000 रुपए नकदी माल मुकदमा खुर्द बुर्द किया था। जुर्म साबित होने पर खतीब रहमान इंस्पेक्टर की सरबराही में एंटी करप्शन की टीम ने रीड करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से माल मुकदमे की रिकवरी के लिए रिमांड हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बैनुल सूबाई चेक पोस्ट सखी सर्वर पर सैकड़ों बोरियां गंदम स्मगलिंग करते हुए 3 गाड़ियों को थाना सखी सर्वर पुलिस ने कब्जे में ले लिया। गंदम स्मगलिंग में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ थाना सखी सर्वर में मुकदमा दर्ज कर दिए गए। पुलिस का कहना है कि महकमा फूड के हमरा गंदम से भरी गाड़ियों को तहवील में लेकर मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत के हुक्म पर गंदम की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। मंडी बहाउद्दीन के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साजिद हुसैन खोकर ने थाना सिविल लाइन पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान 3 रुकनी चोर गैंग के तनवीर, दानियाल और राशिद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से बरामद होने वाली 40 लाख रुपए मालियती मसरूका कार, 2 अदद मोटरसाइकिल, 2 लोटर रिक्शों समेत लाखों रुपए के चोरी शुदा मोटरसाइकिल के पार्ट्स और नकदी वगैरह बरामद कर लिए गए। बरामद शुदा माल को पुलिस ने असल मालिकान के हवाले कर दिया। डीपीओ साजिद हुसैन खोकर ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान मोटरसाइकिल, लोडर रिक्शा चोरी की वारदातें करते थे। इसके अलावा रात के वक्त लोगों के घरों में चोरी की वारदातें करते और घरेलू सामान चोरी करके लोडर रिक्शे पर लोड करके ले जाते थे। ओकाड़ा में मैरिज हॉल के बाहर खड़ी गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। आग ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। गाड़ी में एलपीजी गैस लीकेज की वजह से आग लगी। इत्तला के बावजूद भी कोई भी अमला आग बुझाने के लिए मौका पर ना पहुंचा। कुछ ही देर में गाड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि एलपीजी सिलेंडर का धमाका नहीं हुआ। जिला इंतजामिया से गुजारिश है कि गाड़ियों में पड़े गैस सिलेंडर के खिलाफ क्रैकडाउन करें ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। उबाड़ो में रावंती कच्चे के इलाके में धोंदो और शर कबाइल के 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में गोलियां लगने से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक तसादुम देरीना दुश्मनी के बायस हुआ है, जबकि पुलिस ने कशीदगी पर काबू पा लिया है।
आगे बढ़ते हुए बताएं कि मियां चन्नू के थाना सदर की हदूद में दौरान डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से तारिक नामी मजदूर जाँ बहक हो गया। मकतूल तारिक घर से काम के लिए फैक्ट्री जा रहा था कि रास्ते में वाक़े का शिकार हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस भी जाए वकुआ पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया नामालूम मुल्जिमा ने फायरिंग करके कत्ल किया है। मकतूल के पास मोटरसाइकिल और कीमती सामान मौजूद नहीं है। पुलिस का मजीद कहना था कि बज़ाहिर तो डकैती लगती है मगर फिर भी तहकीकात जारी है। टंडू अलायार के थाना उमर सांद की हदूद में उस्मान शाह हड़ी के करीब जमीनी तकरार पर जमाली और मरी बरादरी के दरमियान झगड़े में गोलियां चल गई। दोनों ग्रुपों के 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उमर सांद पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर चारों जख्मियों को सिविल अस्पताल टंडू अलायार मुंतकिल कर दिया। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी की सूरत हाल पैदा होगी। पुलिस की भारी नफरी ने गाँव को अपने घेरे में ले लिया है। भावलपुर की तहसील हासिलपुर में पंजाब फूड अथॉरिटी की जालसाज माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। फूड सेफ्टी टीम का रहमान टाउन मेन हासिलपुर रोड पर वाकया मलिक कलेक्शन सेंटर पर छापा। 2000 लीटर जाली दूध तल्फ जबकि 16 किलो पाउडर और 2 चल्स को जब्त कर लिया गया है। घिनौना कारोबार करने पर मालिकान के खिलाफ थाना हासिलपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से पेश है भावलपुर से फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। पंजाब फूड अथॉरिटी की जालसाज माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां जारी। फूड सेफ्टी टीम का रहमान टाउन में हासिलपुर रोड पर वाकया मलिक कलेक्शन सेंटर पर छापा। 2000 लीटर जाली दूध तल्फ जबकि 16 किलो वे पाउडर और 2 चिलर जब्त कर लिए गए। घिनौना कारोबार करने वाले पर मकान के खिलाफ मुकदमा हासिलपुर में दर्ज कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने रहमान टाउन हासिलपुर में मलिक कलेक्शन सेंटर पर छापा मारा। दौरान चेकिंग वे पाउडर और दीगर केमिकल की मिलावट करके जाली दूध तैयार किया जाता था। मलिक कलेक्शन सेंटर पर रोजाना हजारों लीटर जाली दूध तैयार किया जाता था। केमिकल से मजीद हजारों लीटर नुआ दूध तैयार करके शहर भर में सप्लाई किया जाता था। फूड अथॉरिटी टीम ने मौके पर पहुंचकर 2000 लीटर जाली दूध जबकि 16 किलो वे पाउडर और 2 चिलर जब्त कर लिए। कानून की संगीन खिलाफ वर्जी पर मालकान के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। खुदमा सवैद जहर बच्चों की नशोनुमा में कमी और मौजी मराज का बहस बनता है। खुराक के नाम पर जहर बेचने वाले मुआशरे के लिए नासूर है, सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन हाजिर होंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक डेंगू लार्वा के हवाले से इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मलिक मोहम्मद अफजल का डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उस्मान मसूद शाह के हमरा डेंगू लार्वा की अफजाइश की रोकथाम के हवाले से शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। तफसीलात रजा ज़ैदी की रिपोर्ट में। हालिया मौसम में डेंगू लार्वा की नशोनुमा के खतरे के बायस तहसील इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर आरिवाला मलिक मोहम्मद अफजल का डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उस्मान मसूद शाह और दीगर महकमों के अफरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा। इंसदाद डेंगू की टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। मुख्तलिफ घरों पर पहुँच कर डेंगू लार्वा के हवाले से एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की ताकि कोई फर्द डेंगू का शिकार न हो। असिस्टेंट कमिश्नर ने कोहिनूर TV के नुमाइंदे रजा जैदी की दरख्वास्त पर मोहल्ला शमसाबाद में 8 एकड़ जमीन में बने गंदे पानी के जौहर का मुआयना किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद अफजल ने कहा पानी के जौहर और तालाब वगैरह पर मुतल्लिका अदारों की जानिब से लार्वा साइडिंग की जाए और डेंगू हॉटस्पॉट की मुसलसल निगरानी की जाए। मच्छरों के मुमकिन अफजाइश गाहों का खात्मा माहौल को खुश्क रखकर ही किया जा सकता है, जो हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। डेंगू लार्वा के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल को। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मेहर शाहिद जमान ने तहसील कोटचट्टा के फूड सेंटर चोटी जीरी का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर को इजरा बारदाना और गंदम खरीदारी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मजीद जानते पर नुमाइंदे नजीर अंजुम अहमदानी की इस रिपोर्ट में। जी डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान महर शाहिद जमान लक का तहसील कोटचट्टा के इलाका चोटी जेरी का दौरा। उन्होंने फूड सेंटर चोटी जेरी और कोटचट्टा का भी दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर कोटचट्टा
अहमद नवीद बलोच और DFC मोहम्मद रमजान व दीगर भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने खरीदारी मरकज पर इंतजामात चेक की और किसानों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर खरीदारी मराकज़ पर किसानों के लिए बेहतरीन इकदाम किए गए हैं। किसान हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। किसानों से नई गंदम का एक एक दाना खरीदा जाएगा। मार शाह जमान लक ने कहा कि गंदम खरीदारी में शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। बारदाना की तकसीम में किसी की हक तलफी ना की जाए। मार शाह जमान लक की किसानों से गुफ्तगू की और खरीदारी अमल में मुश्किलात बारे इस्तफसार भी किया। उन्होंने कहा कि किसान खरीदारी मराकज़ पर शिकायत व मसाइल हल करने के लिए बराह रास्त मुझसे रब्ता करें। खरीदारी मराकज़ पर आए किसानों को हर मुमकिन सहूलियात और लीव दिया जाएगा। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद बलोच और फूड इंस्पेक्टर मोहम्मद आमिर ने डिप्टी कमिश्नर डरागाजी खान पेशावर में कैपिटल सिटी पुलिस अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरोकार ला रही है। मसीही मजहबी त्यौहार ईस्टर के लिए तमाम मसीही इबादतगाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की खातिर ख़ुसूसी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है, जिसके दौरान पुलिस अफसरान भारी नफरी के हमरा सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक मसीही इबादतगाहों को अज़ाफ़ी फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करते हुए वॉक थ्रू गेट्स, जैमर्स और स्नीफर डॉग्स के साथ लेडीज पुलिस भी तैनात किए गए। शहर भर में इजाफी मोबाइल गश्त, ATS अबाबील स्क्वाड, सिटी पेट्रोलिंग फोर्स, मुकामी पुलिस की भारी नफरी भी खिदमात सर अंजाम दे रही है। SSP ऑपरेशंस हारून रशीद खान ने कहा है कि जिला भर में हॉट स्पॉट की निशानदही करके स्नैप चेकिंग और स्पेशल नाकाबंदियों पर चेकिंग का सिलसिला मजीद सख्त कर दिया गया है। मसीही अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की खातिर शहर के तमाम मसीही इबादतगाहों की CCTV कैमरों के जरिए निगरानी भी की जा रही है। ईस्टर के मौके पर तमाम मसीही इबादतगाहों की BDU के जरिए सोपिंग करने के साथ साथ खुसूसी इबादत में शामिल मसीही अफराद और चर्चिस की हिफाजत के लिए 3000 पर मुश्तमिल सिक्योरिटी लेयर तरतीब दी गई है। हबीबाबाद के मोहसिन हयात अस्पताल में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में शुगर, ब्लड प्रेशर, मैदा, जिगर, हड्डियों और कोलेस्ट्रोल के अमराज का तिब्बी मुआयना और फ्री मेडिकल टेस्ट के साथ फ्री अदवायात भी मरीजों को दी गई। मेडिकल कैंप की निगरानी डॉक्टर अदनान अशरफ, डॉक्टर अफत ताहिरा और डॉक्टर नुमान गुफार ने की। मेडिकल कैंप में उम्मीदवार बुराए MPA चौधरी रिजवान अशरफ की जानिब से मरीजों के लिए फ्री अदवायात और फ्री टेस्ट की सहूलत फ्राहम की गई है। मेडिकल कैंप से 500 के करीब मरीजों ने इस्तेफादा हासिल किया है, जिनमें मर्द और खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बिन कासिम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए CCTV कैमरा फुटेज की मदद से स्ट्रीट क्रिमिनल्स चौके मेन नेशनल हाईवे पर वारदात करते देखा गया गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से पिस्टल और मशकूक मोटरसाइकिल बगैर नंबर प्लेट बरामद भी कर ली गई है। देखते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट। बिन कासिम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए CCTV कैमरा फुटेज की मदद से स्ट्रीट क्रिमिनल जो के मेन नेशनल हाईवे पर वारदात करते देखा गया को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से एक ज़रब पिस्टल व मशकूक मोटरसाइकिल बगैर नंबर प्लेट बरामद कर ली गई। SHO थाना बिन कासिम सईद फरासत अली शाह ने नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज को बताया कि CCTV फुटेज की मदद से निशानदही करने के बाद कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्रिमिनल फयाज वलद मोहम्मद पिंजल को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक ज़रब पिस्टल व मोटरसाइकिल बगैर नंबर प्लेट जिसका इंजन व चेचिस नंबर रगड़ा हुआ है बरामद कर लिया है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा नंबर 133/2023 सिंध असला एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया है, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन सरमद के साथ माह सयाम में अफ्तारी के दस्तरखानों का अहम जुज़ खजूर फरोख्त के लिए मार्केट में सज गई। शहरी खजूर की खरीदारी के साथ साथ महंगाई का शिकवा भी कर रहे हैं। इसी हवाले से मोहम्मद नईम अब्बास की खसूसी रिपोर्ट देखते हैं। बरकतों और रहमतों वाले महीने रमजानुल मुबारक में खजूर की मांग बढ़ जाती है। माह रमजान आते ही हमें मुख्तलिफ अक़साम की खजूरों के स्टॉल सज जाते हैं। शहरी खजूरें खरीदते हैं। शहरी कहते हैं खजूर से रोजा अफ्तार करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शहरी खजूर की खरीदारी के साथ साथ महंगाई का शिकवा भी कर रहे हैं। तो आम आदमी के लिए रोजे की अफ्तारी बहुत महंगी हो गई है और ख़रीदारी की जो है गरीब में पहले ही सकत नहीं है लोगों में।
तो इस वक्त जो है हुकूमत भी हाथ पे हाथ धरे बैठी है, इंतजामिया सो रही है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। जो रेट्स लगे हुए हैं उन पे भी ये लोग चीज़ें नहीं दे रहे कोई। और गरीब के लिए खजूर जो है ख़रीदना भी मुश्किल हो गया है। और लेकिन ये है कि खजूर सुनते नबी है, खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार करना। खजूर जो है वैसे भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी है, मुफीद है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने जंगे जो है वो खजूरें खाकर भी लड़ी हैं, खाली खजूरें खाकर। दूसरी जानब खजूर फरोख्त करने वाले दुकानदार भी इस बार महंगाई के बायस गाहक कम होने पर परेशान दिखाई दे रहे। रमजानुल मुबारक में अफ्तारी के दस्तरखान की जीनत बनने वाली खजूर वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताएं कि महकमा हाईवे की अदम तवज्जो भुआना से कलरी रोड खूनी रोड में तब्दील हो गया। फैसलाबाद और सरगोदा डिवीजन को मिलाने वाला 18 किलोमीटर का रास्ता खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हो गया। जगह जगह गड्ढे और खड्डे पड़ गए। शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर शहरियों का नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कहना था, आइए जानते हैं मलिक जाफर अली की रिपोर्ट में। ਇਹ ਜੀ ਸਰਗੋਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹਨ ਜੀ, ਕਾਲਜ, ਉਹ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਡੀਸੀ ਚਨਿਓੜ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਜ ਫਿਲ ਫੌਰ ਜੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਰੋਡ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਜੋ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਇਹਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। इस रोड की वजह से बेइंतहा परेशानियाँ हैं। यहाँ पे 2 से 3 तलीमी इदारे मौजूद हैं जिनके तकरीबन 800 से 1000 बच्चा रोज़ाना आता जाता है और उनको काफ़ी मुश्किलात होती हैं, आए दिन हादसात होते हैं। और इस रोड में आप अगर साथ देखें ना, ये कैमरा आपका दिखा रहा है, ये 3 दिन पहले बारिश हुई है लेकिन पानी अभी भी खड़ा हुआ है। जो ट्रांसपोर्ट की रिपेयर है वो भी बहुत ज़्यादा आती है। तो हमारी आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि इसको रिपेयर करवाया जाए। अगर सबसे बेहतर तो है कि इसको रिन्यू करवाया जाए, अगर नहीं हो सकता। हैदराबाद में भाई खान वेलफेयर की जानिब से मुस्तहिकीन में राशन, नकद रकूम और ईद के सूट तकसीम किए गए। इसी पर तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख दानिश अपनी इस रिपोर्ट में। भाई खान वेलफेयर की जानिब से मुस्तकीन में राशन, नकद रकम और ईद के सूट तकसीम किए गए। अल्लाह ताला ने हमें जो माल दिया है इसमें गरीब व नादार लोगों का हिस्सा भी रखा है, जो हमें ज़कात की सूरत में इन्हें वापस करना है। इन ख्यालात का इज़हार भाई खान वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन आराई ने वेलफेयर के ऑफिस में पर खिताब करते हुए किया। तकरीब में मजहबी, समाजी और रहनुमा हाजी अब्दुल वहाब कुरैशी, डॉक्टर मोहम्मद शफीक शेख, वेलफेयर के सदर अब्दुल लतीफ़ शेख, सरपरस्त मोहम्मद अशरफ अब्बासी, सीनियर नायब सदर आफ्ताफ अहमद, अनीक राजपूत, इंचार्ज शोबा खवातीन मैडम साइका, काजी चीफ आर्गेनेट मोहम्मद हनीफ शेख, एनी परवेज, फौजिया निसार, नगमा सरवर के अलावा मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इन्होंने कहा कि अगर हर साहिब हैसियत अपनी ज़कात ईमानदारी से अदा करे तो माशरे में कोई मांगने वाला ना रहे। इन्होंने मजीद कहा कि भाई खान वेलफेयर खुदी हजरात के ताउन से तकसीम सिलसिला इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान जारी रहेगा। इस मौके पर वेलफेयर के सदर अब्दुल लतीफ़ शेख ने मैडम साइका, काजी अब्दुल वहाब कुरैशी व दीगरों ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करके अल्लाह की रज़ा व खुशनबी हासिल करना है। और इस मौके पर मुक़र्रिर हजरात से अपील करते हैं कि वो इस कार्य खैर में हमारा साथ दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिकीन इससे इस्तीफ़ा हासिल। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में गुज़िश्ता 4 साल से सरगोदा के इलाके सैटेलाइट टाउन में मरूफ ताजिर की जानिब से 1500 से 2000 खानदानों के लिए मुफ्त सहरी का एहतमाम किया जाता है, जिसमें पराठे, रोटियां, हलवा, सालन आने वाले तमाम अफराद को पैकिंग पार्सल दिया जाता है। मज़ीद तफसीलात सरगोदा से सरदार महमूद डोगर की रिपोर्ट में। सहरी वो खाना है जिसे तौहीद की पुरसतार रात के आखिरी पहर यानी फजर से पहले खाकर रोजा रखते हैं। मुसलमानों के यहाँ सहरी का खास एहतमाम किया जाता है, जो अमूमन घरों तक महदूद है।
4 साल कबल जब मियां सलीम आफ्ताब ने सहरी का इत्माम किया था तो 200 पराठे तैयार किए गए थे, जो हर साल बढ़ते गए और इस वक्त 5000 पराठे, 3000 रोटियां, सालन, हलवा रोजाना की बुनियाद पर इस माह मुकद्दस में हर खास व आम के लिए सहरी का खास इत्माम किया जाता है। पूरे सरगोदा के अंदर इफ्तारी तो बेशुमार जगह पे होती है, शहर कहीं पे भी दिखा। तो अल्लाह ताला ने जब ये आइडिया डाला तो हमने इसको अपने घर के आगे डिज़ाइन किया। जब इसको डिज़ाइन किया तो हमने बहुत छोटे पैमाने पे किया था, तकरीबन 200 परोठा हम लोग प्रोडक्शन किया करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल के बाद आज हम 4500 परोठा प्रोडक्शन कर रहे हैं, 2000 रोटी है और इसी तरह हलवा है और सालन है। तकरीबन यहाँ से 2000 के करीब लोग खाना लेकर जाते हैं। ये मेरे अल्लाह का खास करम है, उसकी अता है। इस सहरी दस्तरखान से सरगोदा शहर के अलावा दूर दराज से आए लोग भी मुस्तफीद हो रहे हैं। ये अजी बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह पाक ने बहुता देवे जी, सुना देते फिर झड़ी होवे, झक्कड़ होवे, नेरी होवे देते ने। तो स्पेशली मैं फाटा से आया हूँ, इंटरव्यू यहाँ पढ़ने आया हूँ सरगोदा यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे मतलब मैं आता हूँ डेली बेसिस पे, यहाँ पे सहरी दी जाती है। तो हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं यहाँ, मतलब फ्री में सहरी करते हैं। यहाँ लोग बड़ी तादाद में सहरी लेने आते हैं, इस महंगाई के दौर में बहुत अच्छा काम करें। कारीगरों का कहना है कि दिन 3 बजे से 2000 खानदानों के लिए खाने की तैयारी का अमल शुरू कर दिया जाता है, जो सुबह 2 बजे तक जारी रहता है। ये माशाल्लाह हम हाजी साहब का ये लंगर वाला काम कर रहे हैं। दोपहर को 2 बजे आते हैं और रात को 3 बजे हम सारी ये ख़त्म करते हैं। हम सब दोस्त भाई सब हम कारीगरी पे यहाँ पे हम मियाँ साहब हमें बहुत अच्छा खलूस करते हैं, यानी कि बहुत यहाँ पे आते हैं लोग बहुत खुश हो के यहाँ, यानी कि घर के जितने भी आदमी होते हैं 5 आदमी 10 आदमी यहाँ से हज मियाँ साहब से लंगर सब लेके जाते हैं। मियाँ सलीम और उनकी फैमिली का कहना है कि इस दस्तरखान को लगाने का हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा है। हमारी कोशिश होगी कि अल्लाह हिम्मत दे तो इसका दायराकार दीगर मकामात तक फैलाए। नाज़रीन, आपको अपडेट करेंगे। लाहौर के इलाके हंजरवाल में बाप ने अपनी 3 साला मासूम बेटी ज़ोहरा फातिमा को गला दबाकर कत्ल कर दिया। SHO हंजरवाल जावेद जट ने हालात मशकूक होने पर बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया तो मालूम हुआ कि बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया गया है, जबकि पुलिस ने बच्ची के वालिद खुर्रम शहजाद को हड्डियां लगाकर हवालात में बंद कर दिया है। SHO हंजरवाल के मुताबिक बच्ची के वालिद ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार किया तो शक जाहिर हो गया। इसी पर तफसीलात लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा कि पुलिस को इतला मौसूल हुई कि ये कत्ल हुआ है, बताइएगा अब तक पुलिस ने कैसे शक इन पर जाहिर किया? जी वसीम, आगाह कीजिएगा अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो। अब देखिए, ये हंजरवाल का इलाका है जहां पर पुलिस को एक MLC जो है वो बजरिया वायरलेस इतला मिलती है। एक कमसिन बच्ची जो अस्पताल में आई है जिसकी मौत वाक़ई हो गई है, लेकिन वहां पर जब SHO इंतहाई जो है महारत रखने वाले क्राइम फाइटर जब अस्पताल पहुंचे तो वहां पर डॉक्टरों की जानिब से कहा गया कि इसका जो है वो पोस्टमार्टम के हवाले से जब बात की गई तो कहा गया कि इसका गला दबाकर कत्ल किया गया है। जावेद जट को जो है वो पहले से ही शक था कि बच्ची को कत्ल किया गया है, लेकिन बच्ची का जो वालिद था वो बच्ची की डेड बॉडी छोड़कर वहां से फरार हो गया था। पुलिस टीम जो थी बच्ची के वालिद की तलाश में जब निकली तो उससे मुलाकात हुई तो उसका कहना था कि मैं पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता, लेकिन पुलिस को इतला इस बात की मिल चुकी थी कि बच्ची के वालिद ने जो है वो इसको गला दबाकर कत्ल किया है। ताहाल बच्ची के वालिद जो है वो खुर्रम शहजाद को हथकड़ी लगाकर हवालात में बंद कर दिया गया है। जिस तरह से मेरी बात हुई थी SHO हंजरवाल से जावेद जट से, तो उनका कहना था कि हमें एक इतला मौसूल हुई थी अस्पताल इंतजामिया की जानिब से। जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो वहां पर शक व शुबात पैदा हुए कि बच्ची जो है वो अपनी मौत आप जो है वो नहीं मरीज को कत्ल किया गया है। और उसी पर डॉक्टरों की जानिब से भी ये रिपोर्ट सामने आ गई कि बच्ची का गला दबाकर उसको कत्ल किया गया है। जब उसके वालिद को पूछगिछ के लिए जो थाना लाया गया तो वो उसने इंकशाफ कर लिया कि मैंने अपनी बेटी को खुद जो है वो कत्ल किया, क्योंकि मोहल्लेदारों के मुताबिक भी मियाँ बीवी में काफी क्लैश पैदा रहता था और ये इसकी बीवी इसको छोड़कर चली गई थी। ताहाल उस खामन के दिमाग में ये बात थी क्योंकि जब उसकी बीवी इसको छोड़ के गई थी तो उसने इसको वाजे कहा था ये जो बच्ची है ये आपकी बच्ची नहीं है बल्कि आपके दोस्त की बच्ची है। जब भी मुलजिम का कहना था मैं बच्ची को देखता था तो मुझे मेरी बीवी की बात याद आ जाती थी और मैं इसका खात्मा चाहता था, जिसका मैंने गला दबाकर कत्ल कर दिया। ताहाल पुलिस ने 302 का मुकदमा दर्ज करके खुर्रम शहजाद को जो है वो हवालात में बंद कर दिया है। जी ठीक है वसीम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे।
यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि डीसी लाहौर राफिया हैदर की सरबराही में डेंगू कारकर्दगी जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एसिस TDHOs और तमाम महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू मरीज सामने आने के बावजूद टीमें आउटडोर लार्वा बरामद न कर सकी। डीसी लाहौर ने अफसरान और डेंगू अमले को हतमी वार्निंग जारी कर दी। साल 2023 में 18 मरीज रिपोर्ट हुए। 1452 इंडोर 36 आउटडोर मुकामात से डेंगू लार्वा रिपोर्ट हुआ। डेंगू मरीज रिपोर्ट होने के बावजूद इलामा इकबाल, अजीज भट्टी, समनाबाद टाउन में 0 आउट लार्वा रिपोर्ट हुआ। शालीमार रावी और दाता गंजबख्श टाउन में भी मरीज होने के बावजूद आउटडोर लार्वा रिपोर्ट ना हुआ। गुलबर्ग 2, कैंट 4 जबकि नश्तर टाउन में सिर्फ 8 आउट लार्वा केसेस रिपोर्ट हुए। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि मुसलसल बारिशों मरीज रिपोर्ट होने के बावजूद लार्वा का सब अच्छा रिपोर्ट काबिल कबूल नहीं है। शहरियों की जिंदगी से खिलवाड़ और कागजी रिपोर्टें पेश करने वाले सीट पर नहीं रहेंगे। DDHOs और ACs रोजाना की बुनियाद पर डेंगू टीमों का फील्ड मुआयना करें। गफलत के मुर्तकिब अफसरान और अमले को किसी सूरत रियायत नहीं मिलेगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कच्चे के इलाके में पहुंच गए। IG पंजाब की ज़ेरे निगरानी रहीम यार खान कच्चे के इलाके में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन शुरू है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हुक्म पर शुरू होने वाले ऑपरेशन की क़यादत डॉक्टर उस्मान खुद कर रहे हैं। पुलिस टीमों और डाकुओं के माबैन फायरिंग का तबादला जारी है। IG पंजाब का इस मौका पर कहना था कि पंजाब से 2000 जवानों पर मुश्तमिल नफरी भिजवाई गई है। मजमूई तौर पर 11,000 जवान ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। PC और मुख्तलिफ इजलास से 2000 मजीद नफरी कच्चा ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए रवाना है। कच्चे के इलाके में पुलिस चौकियां मुकम्मल बहाल। आज अंदरूनी इलाकों में पेशकदमी का आगाज किया जाएगा। इससे कबल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहे, जबकि आज अंदरूनी इलाकों को क्लियर कराने के लिए ऑपरेशन का आगाज हो रहा है। सिंध पुलिस भी अपने इलाकों में ऑपरेशन का आगाज कर रही है। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मजीद कहा कि कच्चे के इलाके से मुजरिमान की पनाहगाहों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। रियासत और कानून की रट को बहाल किया जाएगा। पुलिस जवानों का जोश जज्बा जवान और मोराल बुलंद है। समाज दुश्मन अनासर का मुस्तकबिल खात्मा किया जाएगा। DG RDA सैफ अनवर जपा की हिदायत पर रावलपिंडी में जाली हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ RDO का ग्रैंड ऑपरेशन। फार्म हाउस, रॉयल घर और न्यू इकरा सिटी नामी 3 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से हमीद अब्बासी की रिपोर्ट में। RDA के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद सैफ अनवर जब्बा की दबंग कार्रवाइयां जारी। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ RDA के ऑपरेशन जारी। सैफ अनवर जब्बा की हिदायत पर RDA ने सैगो फार्म हाउस, रॉयल घर और न्यू इकरा सिटी नामी 3 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के बुकिंग ऑफिस, बिल बोर्ड और मैन गेट्स को मुस्मार कर दिया। RDA सैगो फार्म हाउस हाउसिंग स्कीम, मोजा चक सैगो और रॉयल घर हाउसिंग स्कीम, मोजा परियाल, चक बेली खान रोड रावलपिंडी और न्यू इकरा सिटी, इकरा रेजिडेंशिया, मोजा चक्री, चोरियां रवात रोड रावलपिंडी के खिलाफ ऑपरेशन किया। तर्जमान RDA का कहना था एनफोर्समेंट स्क्वाड RDA गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। इन्होंने कहा कि PDC एक्ट 1976 के सेक्शन 39 के तहत और पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स 2021 के तहत कार्रवाई करते हुए मज़कूरा गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के मालिकान को नोटिस भी जारी किए गए थे। डायरेक्टर जनरल RDA मोहम्मद सैफ अनवर जफ़ा का कहना था कि अवाम उल नास को मशवरा देते हैं कि वो अपने मफादात में किसी गैर कानूनी और गैर मजाज हाउसिंग स्कीम में सरमायाकारी ना करें। इसकी हैसियत को RDA गैर कानूनी करार दिए हुए है। रावलपिंडी तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हेल्थ के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें लहर मिर्ज़ा और दीगर की जानिब से ख्वाजा सरा कम्युनिटी को ब्रीफिंग भी दी गई। मज़ीद जानते हैं नुमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए मेडिकल वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस मौका पर इंडस होम की प्रेसिडेंट सबा गुल ने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में मौजूद विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर लहर मिर्जा,
SHO व्यूमैन बुशरा बतूल और दीगर्स का शुक्रिया अदा किया और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि ऑफिस सेंटर बनने के बाद यानी कि हमें इतनी खुशी, एक जगह मुझसे पूछा गया यानी कि तालीम हासिल क्यों नहीं की, आप लोगों ने बिजनेस क्यों नहीं किए, आप लोग पढ़ाई की तरफ क्यों नहीं गए। मेरा सवाल का जवाब ये था यानी कि अभी तो हम 5 साल के हुए हैं, सन 2018 में हमारा एक्ट पास हुआ है, तो दुनिया को पता चला यानी कि एक तीसरी मखलूक भी थी, एक तीसरी जिन्स भी थी, मगर आज भी हमें पब्लिक की तरफ से थोड़ा थोड़ा यानी कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हमें लोग कर रहे हैं, यानी कि कहते हैं कि कौन से लोग हैं, ये ख्वाजा सराय हैं भी हैं या नहीं, असली और नकली पे हम अटके हुए हैं। मगर पंजाब पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर रावलपिंडी ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। आज जैसे चोर साहब जो आए थे यहाँ, बहुत अच्छी उन्होंने हमें सर्विस दी, बहुत अच्छी उन्होंने बात की। जितने भी हमारे साथ वायरस होते थे यानी कि हमें कोई परेशान कर रहा है या हमें कोई डिग्रेड कर रहा है या हमें कोई धमकियाँ वगैरह दे रहा है, उसी मसले में हमारी बातें चीतें हुई हैं और इंशाअल्लाह आगे मज़ीद बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेहतर होगा। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में हर मंथ के बाद या 10 दिन 15 दिन के बाद जो इतने ज़्यादा हम ट्रांसजेंडर आते हैं, तो कई शहरों से ज़्यादा बेस्ट है और बेहतर है रावलपिंडी तहफ़्फ़ुज़ सेंटर। हम लोगों ने जो वर्कशॉप का इनकाद किया है वो ट्रांसजेंडर की हेल्थ के बारे में है, क्योंकि मोस्टली जो ख्वाजा साहब हैं वो जब हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी क्लिनिक में जाते हैं या किसी मेडिसिन शॉप पे जाते हैं तो उनको उस तरीके से डील नहीं किया जाता जिस तरह आम पब्लिक को किया जाता है। तो ये हमारे डीजे मेल्स अलाइन के MD साहब हैं, इनके साथ हमारा एक MOU साइन हुआ है कि ट्रांसजेंडर के हेल्थ के रिलेटेड जो भी जिस तरह की उनके वो हैं प्रॉब्लम्स हैं वो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ करेंगे। उनकी चाहे वो मेडिसिन के हवाले से हो या उनके टेस्ट के हवाले से हो या उनको एडमिट करवाने के हवाले से हो, वो सब कुछ ये फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का बहुत शुक्रिया, IG साहब का बहुत शुक्रिया, DSP साहब का, उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज कम्युनिटी को, कम्युनिटी के इदारों को इतनी इज़्ज़त दी है कि आज वो इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो सकें। और हम लोग बेसिकली कम्युनिटी की सेहत पे काम करते हैं। हमारी मेन जो डोमेन है वो कम्युनिटी की सेहत है, चाहे वो HIV। नारंग मंडी हल्का PP 135 में आज़ाद उम्मीदवार बुराए MPA डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कासमी की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें हजारों शहरियों ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं कमर गोलाटी। मुमताज़ सियासी कादर व शख्सियत और आज़ाद उम्मीदवार MPA हल्का PP 135 डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कासमी ने हल्का के अवाम को इफ्तार डिनर पर मदऊ किया और अवाम की कसीर तादाद में शिरकत की। हल्का के दूर दराज से अवाम डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कासमी की दावत पर पहुंच गया, जबकि डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कासमी की जानिब से मुअज़्ज़म मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कासमी ने खिताब करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। जी, तालीम हम फैलाएंगे, इस इलाके से करप्शन को खत्म करेंगे, बदमाशी खत्म करेंगे, गुंडागर्दी खत्म करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कासमी, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कासमी, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कासमी, हम जीत चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कासमी हमारी आन हमारी जान। मैं एक बात कहना चलूं कि ना यहाँ पे गुंडागर्दी चलेगी, ना यहाँ पे क्लैश रुकेगा, ना यहाँ पे कब्जा ग्रुप चलेगा। ये मैं ऐलान करके कह रहा हूँ, अब तालीम का राज होगा, शरीफ लोगों का राज होगा, कलम और किताब पकड़ने वालों का राज होगा, मजदूरों का राज होगा। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कासमी, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कासमी, कासमी जीत चुका है, कासमी जीत चुका है। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कासमी। दूसरा मेरी बात सुन ले, ये मैं एक एक गांव में जाके कह रहा हूँ कि हमारे साथी नंगे पांव वाली मखलूक है, नाखनों की कमाई खाने वाली है, जगह लेने वाले नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।